जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पर पूर्व अधिवक्ता संघ ने लगाए गंभीर आरोप। कहा वह करते हैं गुंडागर्दी। अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय सीधी का चुनाव होने वाला है, इसमें कई दावेदार हैं। 4 बार से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे मुनेन्द्र द्विवेदी ने वर्तमान अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह गुंडागर्दी करते हैं, मनमानी रूप से मतदाता सूची तैयार करते हैं, वर्ग विशेष को टारगेट लेकर नाम काटने का काम करते हैं। ऐसे में अधिवक्ता संघ निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं रहता। श्री द्विवेदी ने आगे कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी फैसला होना है। आगे उनके द्वारा प्रक्रिया व्यक्त की गई, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से। संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर से चुनाव आ रहा है, क्या मन बनाए हैं इस बार? मैं जो यहाँ की परिस्थिति है उसके हिसाब से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। और आज भी मेरे साथ जो अधिवक्ता थे वो अडिग हैं हमारे साथ, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। अभी आपने जहाँ तक जानकारी बताए हैं कि पिछले बार भी आपने ही मीडिया को बयान दिया था, फिर यही स्थिति है। तत्कालीन अध्यक्ष वोटर लिस्ट या क्या कारनामा है? मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जिस समुदाय से मैं आता हूँ उसको विशेष तौर से वो टारगेट करते हैं। और पिछली बार उन्होंने 140 अधिवक्ताओं का नाम मतदाता सूची से पृथक किया था। इस बार लगभग 100 मतदाताओं का वो नाम काटने का इरादा बना चुके हैं। अब आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने 40 ऐसे अधिवक्ताओं को रिकवरी निकाली है जो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और उनकी मंशा ये है कि किसी तरह से एन के प्रकारेण मैं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या इस मतदाता सूची में कम कर सकूँ, जिससे मतदान न कर सके। तो आज ये लगभग आप मानिए कि 50 साल के अधिवक्ता संघ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मतदाता को मतदान से वंचित किया जाए, उसकी रिकवरी निकाली गई हो। इस आशय की जानकारी आप जो निवर्तमान होने वाले अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह से भी प्राप्त कर सकते हैं। कभी ऐसी घटना नहीं है। ये पहली घटना हुई है कि 40 लोगों के ऊपर अनावश्यक बेवजह वो रिकवरी दिखा करके उनको मतदान करने से रोकने का एक दुष्कृत प्रयास। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, जो नए अधिवक्ता आते हैं, युवा आते हैं, उनके लिए उनके जो नए वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या कोई भी सुविधाएं दी जाती है कि नहीं दी जाती? उनके द्वारा किसी ना नए अधिवक्ता ना पुराने अधिवक्ता, नए अधिवक्ताओं का भी वो लगातार शोषण कर रहे हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि सभी राज्य के अधिवक्ता परिषद इन नए अधिवक्ताओं को 6 से 50 रुपये में इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन सीधी के जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष 1100 रुपये लेके अपने हमको सदस्य बना रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कौन है इस समय? बृजेंद्र सिंह। आपने 4 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, लगभग आपने काम भी किए। क्या विशेष कमी रही कि आपको फिर से चुनाव तो यहाँ अब उसका जिक्र इस मंच में करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने मुझे कभी चुनाव नहीं हराया है। चुनाव अपने लोगों ने ही मुझे हराया है, जो दुखद है। बृजेंद्र सिंह मुझे चुनाव ना आज हराए हैं न कल हरा पाए। क्या लगता है इस बार आप उम्मीदवार के रूप में आएंगे? अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो न्यायालय के अंदर जो नए और पुराने अधिवक्ताएं आएंगे और नए अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आप करवाएंगे? नए अधिवक्ताओं के लिए अपनी कोशिश होगी कि उन्हें उचित बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था और जो उनके केसों की क्या स्थिति है, खासकर अपने तहसील, SDM, कलेक्टर कोर्ट को नियुक्त करवाना, यही सब उनके लिए करेंगे। आपने भी फैसला नहीं लिए, कुछ लोग प्रचार भी शुरू कर दिए हैं
आपका फैसला क्या है? मैं वो सब जो प्रचार कर रहे हैं उनको प्रचार करना चाहिए। मेरा प्रचार लगभग अपने तरीके से पूरा हो चुका है। अब मैं इस स्थिति में हूँ कि जो यहाँ की स्थिति है उसको थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए, जो बिखराव है उसको रोका जाए, इसके बाद तय करेंगे कि क्या कर सकते हैं। कुल मिला के आप चुनाव लड़ने के कुल स्थिति में हैं? क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ सकते हैं हम, एकदम ये तो नहीं कह रहे हैं कि लड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ अगर हमारे पक्ष इस बार कई उम्मीदवार आ रहे हैं और सोशल मीडिया में उनकी भी बहुत सारी वीडियो भी आ रही हैं, वाइट भी आ रही हैं, बहुत सारे हैं, उस पर क्या विचार है आपका? नहीं, वो सब अपने उनको लड़ना चाहिए, प्रजातंत्र है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये उनकी निजी राय है। चुनाव सभी को लड़ना चाहिए, मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी पूरी तरह से गुंडागर्दी है। वो निर्वाचन अधिकारी ऐसे बनाते हैं जो कि मतदान को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं को मतदान से रोकना भी उनका काम होता है। वो अपने पक्ष के मतदाताओं को फ़ोन लेके अंदर जाने देते हैं, फ़ोटो खींच के लाके दिखाते हैं, ये सब प्रक्रिया यहाँ है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले निर्वाचन अधिकारी जो जितने भ्रष्ट हैं इनको हटा दिए और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए मतदान अधिकारियों। तो क्या आपने इसके लिए अपील किया चुनाव आयोग से कि हमको दूसरे निर्वाचन अधिकारी चाहिए? नहीं होता है इसका, निर्वाचन अधिकारी से हायर अथॉरिटी है, मैं वहाँ लिख के दे चुका। आपने बड़ी बात की है कि पिछले बार भी यही हुआ कि यही होने वाला है। हाँ, यही होने वाला। चुनाव होने जा रहा है, फिर से यही नौटंकी होगी। तो अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी के ऊपर आपका आरोप सीधा है, क्या इसमें शिकायत है हाई कोर्ट जो आपका न्यायालयीन प्रक्रिया होती है उसमें किए? नहीं, न्यायालयीन प्रक्रिया में मैं अभी शिकायत किया था स्टेट बार काउंसिल में। उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा है कि मतदाता सूची का परीक्षण करने के उपरांत चुनाव कराएं। साथ ही उन्होंने एक कमेटी गठित की जो निर्वाचन का संचालन करेगी। इसके खिलाफ विजय हाई कोर्ट में गए, उस ऑर्डर को स्टे करवाया। तो हम जिस स्तर पर जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी चाहिए मैं लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आपको न्यायालय की निष्पक्षता रूप से चुनाव होना चाहिए? प्रत्याशी चुनाव वोटिंग दरमियान पर ना जाएं, बाहर रहें और सिर्फ वोटर ही जाएं, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, वोटर ही अंदर जाते हैं, प्रत्याशी को जाना चाहिए, प्रत्याशी का अधिकार है वहाँ। नहीं, प्रत्याशी का अधिकार तो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ फर्जी हो वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 3 प्रत्याशी हैं तो तीनों प्रत्याशी एक साथ बैठ जाएं, वोटिंग अपने स्तर पे हो रही है, इस विषय में क्या कहना? क्या प्रत्याशी, क्या आप भी हैं, मान लीजिए 3 प्रत्याशी हैं तो तीनों प्रत्याशी एक साथ बैठ जाएँ और वोटिंग अपने स्तर पर हो, ये क्या सत्य है या असत्य है? नहीं, ऐसा हो तो इससे ज़्यादा उपयुक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो इस पक्ष में कि वोटर, अब आप पढ़े लिखे संस्था के बुद्धिजीवियों के चुनाव में उसको पकड़ के बरगला तो आप सकते नहीं। तो आप बैठ जाओ, चुनाव होने दो, जो जाएगा मतदाता जिसके पक्ष में मतदान। तो क्या इस बार आप ऐसी मांगे करेंगे कि प्रत्याशी हमेशा बैठे रहे जब तक वोटिंग हो, सुबह से लेकर शाम तक? मैं पूरी तरह इसके समर्थन हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।